नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ने शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट SRNTH 3.0 का आधिकारिक शुभारंभ किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकेडमी के निदेशक दिव्यम सर ने बताया कि 30 अगस्त को आयोजित होने वाली ये परीक्षा देश के 38 शहरों और 156 परीक्षा केंद्रों पर कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि SRNTH का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और प्रतिभाशाली छात्रों को NBA CDF जैसी परीक्षाओं के लिए वास्तविक परीक्षा जैसा अनुभव देना और योग्य अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है। पिछले संस्करणों के कई छात्र NDA में चयनित हो चुके हैं। परीक्षा का स्तर NDA CDS के वास्तविक पैटर्न पर आधारित होगा। इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ऑल इंडिया रैंक 1 को 1 लाख रुपए, रैंक 2 को 51 रुपए हजार और रैंक 3 को 21 रुपए हजार का पुरस्कार, स्टडी किट और योग्य अभ्यर्थियों को निःशुल्क SSB प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। दिव्यम सर ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने के लिए 99 रुपए का पंजीकरण शुल्क रखा गया है। इच्छुक अभ्यर्थी QR कोड स्कैन कर या SRNTH 3.0 अप्लाई सर्च करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने देश भर के रक्षा सेवाओं के अभ्यर्थियों से अधिक संख्या में इस परीक्षा में भाग लेने की अपील की। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी शिशिर रामेश्वर नेशनल टैलेंट हंट 3.0 को आज लॉन्च कर रहा है। ऑफिशियल लॉन्च है आज, जिसमें हम 30 अगस्त को देश भर में मल्टीपल सिटीज़ में, मतलब अगर मैं सेंटर्स की बात करूं तो 38 सिटीज़ में एंड 156 स्कूल सेंटर्स में हम इस एग्ज़ाम को का आयोजन कर रहे हैं। इससे पहले एक ग्रेट सक्सेस रहा है ये हमारा इनिशिएटिव, जिसमें से इस बार भी NDA जो टॉपर्स हैं इसी एग्ज़ाम के तहत हमने उनका टैलेंट हंट किया, जिसमें से अभी हाल ही में 2 दिन पहले सीकर्स की एक बच्ची ने NDA 157 में रिकमेंडेशन प्राप्त किया है, पूजा, जो इससे पहले SRNTH 2.0 में उसका जो रैंक था वो था 25। इससे पहले असद अंसारी हमारे देहरादून सेंटर से उसने फ्लाइंग ब्रांच एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई किया था NDA 156 में। वो भी SRNTH के तहत स्कॉलरशिप लेके ही आज वो नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है। जो ये एग्ज़ाम है इसका उद्देश्य ये है कि जो वंचित बैकग्राउंड के, पुअर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो महंगी कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या वो संसाधन उनको नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक प्लेटफॉर्म सिर्फ चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस में कहीं कमी नहीं होती है। और ये जो SRNTH एग्ज़ाम है ये उनको एक कॉन्फिडेंस, उनको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ से उनको NDA का रियल एग्ज़ाम जैसा एक एग्ज़ाम का फील होता है। के पास हमारी टीम जाती है एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए, और एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो NDA और CDS के एक्चुअल एग्ज़ाम पैटर्न पे हमने रखा है। सिर्फ 2 सप्ताह पहले उनको रियल एग्ज़ाम फील देने के लिए ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव इसका बिल्कुल क्लियर है कि जो टैलेंटेड जेन्युइन जो पोटेंशियल है आर्म फोर्सेस को वो मिलना चाहिए, और उसके लिए हम उनको स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करते हैं। इससे पहले ऑल इंडिया रैंक 1 SRNTH में, इससे पहले वाले SRNTH में जिसका हासिल हुआ था वो एक गरीब किसान परिवार का बच्चा था, अमन, जो मैनपुरी का रहने वाला था, और उसने अभी हाल ही में उसने भी NDA ज्वाइन किया है। और उन बच्चों को सिर्फ एग्ज़ाम में अटेम्प्ट अपीयर करके उनको सिर्फ NDA जाने का सपना तो पूरा होता ही है, बट अगर इस एग्ज़ाम में बच्चे अच्छी रैंक हासिल करते हैं तो उनको जो NDA में आने वाला खर्चा होता है, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 को 1 लाख रुपए का प्राइज़ दिया जाता है, ऑल इंडिया रैंक 2 को 51,000 दिया जाता है, AIR 3 को 21,000 दिया जाता है, स्टडी किट हम देते हैं, फ्री SSB के बैचेस हम देते हैं डिज़र्विंग कैंडिडेट्स को। तो बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स जो ऑल ओवर इंडिया से हैं, गांव से हैं, वंचित बैकग्राउंड से हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के बच्चे होते हैं, क्योंकि एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ज़रूरी नहीं कि आपके 95% आए या आप CBSE या कॉन्वेंट स्कूलिंग से हैं तभी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम का उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप डिज़र्विंग हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर जेन्युइन क्वालिटीज़ हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, एक समझदार हैं, प्रोग्रेसिव हैं, राष्ट्र प्रथम का भाव आपके अंदर है, नेशन फर्स्ट की स्पिरिट के साथ आप इस देश के लिए कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये SRNTH एक प्लेटफॉर्म है। और इसी का 3.0 मतलब सक्सेसफुली 2 एग्ज़ाम हम कराने के बाद इससे बड़ा कोई मॉक टेस्ट इंडिया में नहीं होता है। इससे ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स सबसे ज़्यादा इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है मैं सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी इसके, काफ़ी बच्चों ने, हज़ारों बच्चों ने ऑलरेडी इसको अप्लाई कर दिया है। कल से वेबसाइट में
आज मेरे पास डेटा मॉर्निंग में पता चला कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इसको बल्क में स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सैनिक स्कूल्स में, मिलिट्री स्कूल्स में, मैं बताना चाहता हूँ कि RIMC, RMS और सैनिक स्कूल के बच्चे भी इस एग्ज़ाम में बैठते हैं और ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। थैंक यू। ऐसा इस बार क्या देखिए, हमने इसको पहले से ही, जैसे अभी आज देखें तो हमने लगभग इसको 25 दिन पहले इस एग्ज़ाम को लॉन्च कर दिया है, जिससे हम इसकी वाइड पब्लिसिटी कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर्स, लोकल न्यूज़पेपर्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, जिससे बच्चों तक, बहुत सारे गाँव में बच्चे होते हैं उनको कोई बताने वाला नहीं होता है। जैसे हम लोग जब उस उम्र में, जब 16-17 साल में होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें एक राइट गाइडेंस की कमी है। तो बहुत बच्चों को SRNTH, जो आपने सवाल पूछा कि नहीं पता चल पाता है कि इतना अच्छा इनिशिएटिव है, तो उसके लिए वाइड पब्लिसिटी हम इसको कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे हम इसको कैंपेन कर रहे हैं, स्कूल्स में हमारी टीम जा रही है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, इनके थ्रू बच्चों तक हम पहुंच रहे हैं। स्टूडेंट कैसे इस प्रोसेस से जुड़ सकते हैं? प्रोसेस है, इसमें QR दिया हुआ है, या आप गूगल में भी सिर्फ टाइप करेंगे SRNTH 3.0 अप्लाई, हाउ टू अप्लाई या अप्लाई, तो अपने आप एक लिंक आता है। सिंपल प्रोसेस, आप अपनी डिटेल फिल करते हैं। आप इसके लिए NDA एग्ज़ाम या CDS एग्ज़ाम के लिए एक्चुअल में एलिजिबिलिटी जो NDA CDS एग्ज़ाम की, वही इस एग्ज़ाम में अपेयर होने की है। अगर आप जेन्युइन एस्पिरेंट हैं, अगर आप इस एग्ज़ाम को लिख रहे हैं इस बार, तो आप इस एग्ज़ाम को भी आप दे सकते हैं। सिटीज़ में एग्ज़ाम है, जैसे जो मेन कुछ प्रमुख सिटीज़ हैं जो मुझे याद हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे लखनऊ में ये एग्ज़ाम है, देहरादून में एग्ज़ाम है, इंदौर में एग्ज़ाम है, गोरखपुर में एग्ज़ाम है, प्रयागराज में है, बनारस सेंटर है, पटना सेंटर है। हम इसको सीकर में भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं। देश के हैदराबाद में, बेंगलोर में, ऐसे 38 सिटीज़ हैं जहाँ पे हम इस एग्ज़ाम को, झांसी में भी एग्ज़ाम हो रहा है, आगरा में भी एग्ज़ाम हो रहा है। तो मल्टीपल सिटीज़ हैं जहाँ पे इस एग्ज़ाम, कानपुर में एग्ज़ाम हो रहा है, हिमाचल में, जम्मू में, झारखंड में। बिल्कुल सर, देश भर के डिफेंस एस्पिरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी टीम आज से नहीं, सालों से इसी काम को कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमें ये पता है कि एग्ज़ाम, हमारी टीम को जो ट्रेंड एनालिसिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और जब इस क्वेश्चन पेपर को बनाया जाता है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि इससे काफ़ी क्वेश्चंस सिमिलर मिले, जिससे बच्चे को एक 14 डेज़ पहले एक उसको रियल एक्सपीरियंस मिले उस एग्ज़ाम में बैठने का। तो मेरा मैसेज यही है कि आप डेफिनेटली जितने मॉक टेस्ट आप इस एग्ज़ाम से पहले देते हैं, दैट इज़ क्रैकिंग कोड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। जो मल्टीपल मॉक्स देते हैं उन बच्चों का बेहतर स्कोर होता है, और ये एक ऐसा मॉक है जो रियल NDA का फील कराएगा। बिकॉज जब बच्चा NDA एग्ज़ाम में भीड़ देखता है तो बहुत सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लैक होता है। तो ये एग्ज़ाम वही है जिसमें आपको NDA से पहले NDA UPSC जैसा फील देने की हमारी टीम कोशिश करती है। हूबहू एकदम एग्ज़ाम का पेपर होता है, सेम आपको लगेगा कि आप NDA का UPSC के किसी सेंटर में एग्ज़ाम लिख रहे हैं। और जो एग्ज़ाम सेंटर्स भी हम बनाते हैं वो एग्ज़ाम सेंटर। जी, सवाल है जंजी के बारे में। देखिए, जो जंजीज़ की जनरेशन है, अगर हम पहले से देखें, हम अपने दर्शन के जो भारतीय दर्शन है उसमें अगर हम उपनिषद या शास्त्रों की बात करें, वहाँ से सवाल पूछने का जो क्रम है, आप देखिए, हम जो हमारा दौर था वो रेडियो से हम AI तक आए। अगर हम सवाल हमारे मन में हमेशा होते हैं, तभी हम नए इन्वेंशंस होते हैं, चाहे AI का हो, चाहे वो टीवी का दौर रहा हो, चाहे वो आज मोबाइल फ़ोन का दौर रहा हो। तो सवाल पहले से लोग पूछते थे, और AI जो जेनजी की जनरेशन है, इसका जो अभी के दौर में जैसे लोग कह रहे हैं कि सवाल ज़्यादा पूछती है, तो सवाल पहले से पूछे जाते रहे हैं। लेकिन जो ये स्मार्ट जनरेशन है, इसको हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये अगर जनरेशन में कोई कमी रह गई तो हमें लगता है कि कहीं हमारे शिक्षण प्रणाली में कहीं कमी है, हम उनको कहीं संस्कार देने में कहीं चूक हो गई है। हमारे OTTs में आप देखें, बहुत सारे OTTs की जो मूवीज़ हैं उसमें स्लैंग यूज़ किया जाता है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो हमें लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने कल्चरल वैल्यूज़ को संभाल के रखना पड़ेगा, हमें अपने संस्कारों को संभाल के रखना पड़ेगा। अगर हमारी ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली जो हमारे जंजीज़ हैं वो देश का भविष्य हैं, दे आर फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, एंड वो बहुत अच्छा करेंगे। जो ये प्रतियोगिता है उसका क्या कोई चार्जर फीस भी है एग्जाम में? हाँ, क्योंकि हम उनको लगभग 15 to 20 पेजेस का प्रिंट देते हैं जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो उतनी जितनी उसकी कॉस्ट होती है, इसके लिए हमने बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा है, दैट इज़ 99 रुपीज़। तो 99 रुपीज़ में बच्चे को हम कंप्लीट एग्ज़ाम का फील देते हैं। जय हिंद, मैं कर्नल अमित श्रीवास्तव हूँ और मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में एज अ सीनियर GTO
लोगों को, बच्चों को गाइड करता हूँ। पिछले 3 साल से मैं सेंचुरियन के साथ जुड़ा हूँ। और ये जो आज लॉन्च है स्पेशल नेशनल टैलेंट हंट का, दीज आर दी फ्लैगशिप स्कॉलरशिप इनिशिएटिव ऑफ सेंचुरियन फाउंडेशन, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। पूरे कंट्री में इस तरह का कोई भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं है विच इज़ रीचिंग द ग्रास रूट लेवल। पेरेंट्स और स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन के बारे में? हाँ, ये एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो स्पेशली जितने भी हमारे बच्चे जो हम्बल सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं, वो आर लुकिंग फॉर सच अ, जहाँ मैं देखता हूँ बच्चों को, दे ऑलवेज लुक फॉर द बेस्ट प्लेस, कहाँ उनको सबसे अच्छा गाइडेंस मिल सकता है। सो इस वक्त सेंचुरियन पूरे देश में सबसे अच्छा रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो हम्बल बैकग्राउंड से, दे ऑल वांट टू कम टू अस। तो ये एक इतना अच्छा इनिशिएटिव है नेशनल टैलेंट हंट, जो अक्रॉस 38 सिटीज़ कंडक्ट हो रहा है एंड एट सो मेनी सेंटर्स। सो इतने बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि दे शुड अपीयर फॉर दिस, गेट दिस स्कॉलरशिप एंड गेट द बेस्ट ऑफ द गाइडेंस हमारे पास अवेलेबल है। द मेंटोर्स जो हमारे इंडिया के सबसे बेस्ट मेंटोर्स अवेलेबल है। द रिजल्ट्स जो हमारे पास हो रहे हैं सबसे बेस्ट हो रहे हैं। लास्ट जो एनडीए रिजल्ट्स आया था उसमें ऑल ओवर इंडिया के टॉप 10 में फर्स्ट 6 सेंचुरियंस थे, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। So obviously most of them are wanting to come to us. So this is a very great initiative and very good opportunity for ये जितने बच्चे जो इस तरह से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। So my advice to all the parents and just do it, go through it and you will just find it is going to be of great help for you. इसलिए हम लेफ्टिनेंट कवीश गांधर और मैं एक सर्विंग ऑफिसर हूँ 11 गुरखा राइफल्स टेरिटोरियल आर्मी में, और मैं यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में SSB मेंटोर हूँ। एंड जो एक स्पेशल मैसेज ये है कि दैट आई कैन लाइक, मैंने भी CDS AFCAT वगैरह दिया था, मैंने भी NDA की कोशिश की थी पर वो हुआ नहीं। एंड आज की डेट में लाइक अगर काश मेरे को भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली होती जहाँ पे आपको पूरा एक रियल फील मिल रहा है एक एग्ज़ाम का, कि आप प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप जा रहे हैं, एडमिट कार्ड लेके एक रिस्पेक्टिव टाइम पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर आपका इन्विजिलेशन आपका हो रहा है, आप सब कुछ OMR के एक हूबहू जो नकल जिसको हम कहते हैं एक रियल टाइम एग्ज़ाम की, वैसा अगर मेरे को मिलता तो आई थिंक आई वुड हैव आल्सो डन अ लॉट बेटर। तो आई थिंक द प्रेजेंट जिनको भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दे शुड अवेल इट टू द बेस्ट एंड इट विल हेल्प देम अ लॉट। इसमें तो कोई डाउट नहीं, भले वो NDA के हों, वो CDS के हों, एंड जो थोड़े से पिछड़े वर्ग से हैं जिनका थोड़ा फाइनेंशियल इशू रहता है बट उनके अंदर कैपेबिलिटी है बिकॉज हार्ड वर्किंग है, तो आई थिंक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा। किस तरह का प्रेशर? अलग अलग टाइप के प्रेशर होते हैं। सबसे पहला तो यही प्रेशर रहता है कि दैट क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, एंड जब वो क्वेश्चन पेपर खोलते हैं तो उसके अंदर देन थोड़ा सा या तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है या कॉन्फिडेंस उनका लो हो जाता है। सेकंड, उनके अंदर टाइम प्रेशर का एक रहता है, बिकॉज अब जब घर में बैठे बैठे आप 2 घंटे आप जब प्रैक्टिस करते हैं, एक पेपर आपका 2 घंटे का होता है, तो आपको फील होता है कि नहीं अभी तो बहुत टाइम बाकी है, पर लेकिन आप जब वहाँ पे एक्चुअली जब आप कर रहे होते हैं, कब आपके 2 घंटे निकल जाते हैं आपको पता भी नहीं लगता, और फिर आपको एकदम से रियलाइज़ होता है कि नहीं मेरे तो 15 क्वेश्चन रह गए, मेरे तो 20 क्वेश्चन रह गए। तो ये जो है वो आपको पूरा एक्सपीरियंस एक मिल जाएगा कि दैट एक्चुअली एग्ज़ाम कैसा रहेगा और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।